हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अमृत क्लासेज में। स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शैलेश सर। हम लोग इसके पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब टू बी, इज एम आर, सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब टू बी वाज वेयर, सिंपल फ्यूचर टेंस, शैल बी, विल बी का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पुनः सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब टू हैव का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रयोग हम लोगों का होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ हैज, हैव। हैज या हैव का प्रयोग नोट हम लोग देखेंगे। वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में के साथ भी हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस के साथ हैड का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर टेंस के साथ शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ देखेंगे, वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्रमशः हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव होता है। क्रमशः का मतलब कि प्रेजेंट टेंस के लिए हैज हैव का प्रयोग, पास्ट टेंस के लिए हैड का प्रयोग और फ्यूचर टेंस के लिए शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट्स है, हैज हैव का सामान्य अर्थ है पास या रखना। इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब टू हैव के रूप में हैज और हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो हैज हैव का कई अर्थ होता है। ये हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करता है, मेन वर्ब का भी कार्य करता है और अधिकार या संबंध का भी कार्य करता है। तो यहाँ हम लोग हैज हैव का प्रयोग जो है पास या रखना के अर्थ में, अर्थात अधिकार या संबंध का भाव प्रकट कराने के लिए करेंगे। हैज हैव का सामान्य अर्थ है पास या रखना। इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगा रहता है। मुख्य रूप से हम उसको है ही मानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में है लगा रहता है। जहाँ पास या रखना की मीनिंग हम लोग समझेंगे, जहाँ पास या रखने का अर्थ हम लोग जानेंगे, वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और उसके हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे तो है लगा रहता है। एग्जाम्पल के अनुसार, मोहन के पास एक घड़ी है, उसके पास एक घर है, तुम्हारे पास एक मकान है। तो मोहन के पास एक घड़ी है, इसका मतलब कि मोहन का घड़ी पर अधिकार है, मोहन का घड़ी से संबंध है। इसलिए हिंदी वाक्य में कहा गया है कि मोहन के पास एक घड़ी है या मोहन को एक घड़ी है या मोहन एक घड़ी रखता है। तीनों बात एक ही है। स्ट्रक्चर में देखेंगे, सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग पहले पढ़े हैं, इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी का प्रयोग कि सब्जेक्ट के बाद हम
इज एम आर का प्रयोग करते थे, वाज वेयर का प्रयोग करते थे, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे। फर्क कितना ही है कि उसमें अधिकार या संबंध का भाव नहीं था, इसमें अधिकार या संबंध का भाव ये प्रकट करता है। इसलिए हम इज एम आर का प्रयोग न करके यहाँ पर हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक किताब है, या मुझे एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूँ। तीनों बात एक ही है। मेरे पास एक किताब है, या मुझे एक किताब है, या मैं एक किताब रखता हूँ। इन तीनों का इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा आई हैव ए बुक। आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है, मुझे एक किताब है। मुझे कहने से ये नहीं समझना है कि मुझे तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ मुझे सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर मी न लिख करके हम आई लिखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ मेरे का या मैं का संकेत कर रहा है। मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक। मुझे एक किताब है, आई हैव ए बुक। या मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल, उसके पास 3 गायें हैं, या उसे 3 गायें हैं, या वह 3 गायें रखता है। तीनों सेंटेंस एक ही है, ऊपर वाले जैसा। उसके पास 3 गायें हैं, ही हैज़ 3 काउज। उसे 3 गायें हैं, ही हैज़ 3 काउज। या वह 3 गायें रखता है, ही हैज़ 3 काउज। ये तीनों सेंटेंस जो है, पहला एग्जाम्पल का तीनों सेंटेंस और दूसरा एग्जाम्पल का भी तीनों सेंटेंस अधिकार या संबंध बता रहा है। मेरा संबंध किताब से है और उसका संबंध गायों से है। इसलिए हम हैज या हैव का प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। और मुख्यतः इसका अर्थ तो हम बता रहे हैं कि पास या रखना होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, गाय को एक पूंछ होती है। अब इसमें कितने लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि गाय को एक पूंछ होती है, इसमें ये नहीं लिखे हैं कि गाय के पास एक पूंछ होती है। बात वही है, गाय को एक पूंछ होती है या गाय के पास एक पूंछ है, दोनों एक ही बात है। तो गाय को एक पूंछ होती है, एक काऊ हैज ए टेल। आदमी को 2 हाथ होते हैं। आदमी के पास 2 हाथ होते हैं या आदमी को 2 हाथ होते हैं, बात एक ही है। तो आदमी को 2 हाथ होते हैं रहेगा तो बनाएंगे ए मैन हैज 2 हैंड्स। ए मैन हैज 2 हैंड्स। या आदमी के पास 2 हाथ है तो भी बनाएंगे ए मैन हैज 2 हैंड्स। वे लोग एक हाथी रखते हैं, दे हैव एन एलिफेंट। उन लोगों के पास एक हाथी है, ऐसे भी आ सकता है। वे लोग एक हाथी रखते हैं, दे हैव एन एलिफेंट। या उन लोगों के पास एक हाथी है, दे हैव एन एलिफेंट। उन लोगों को हाथी है, दे हैव एन एलिफेंट। आप लोगों के पास बहुत चीनी है, यू हैव ए लॉट ऑफ शुगर। तुम्हारे पास बहुत चीनी है, यू हैव ए लॉट ऑफ शुगर। तुम्हें बहुत चीनी है, यू हैव ए लॉट ऑफ शुगर। इन सबको जितने एग्जाम्पल्स हैं, एक बार स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक बार एग्जाम्पल को देखेंगे, और इसके बाद नोट को हम ध्यान देंगे कि वास्तव में अधिकार या संबंध प्रकट करने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है, इसको ध्यान देना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पास या रखना के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में पास या रखना के लिए हैड का प्रयोग करते हैं।
और फ्यूचर टेंस में पास या रखना के लिए शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। एक बार किताब खोलेंगे, एक बार नियम को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे और ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अपने दिमाग में बैठाना है और ट्रांसलेट करते जाना है। और हाँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।